दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में लग रहे स्मार्ट मीटर की योजना को बंद करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को रद्द करने और बिजली विभाग में सभी ठेका कर्मचारियों को समायोजित करके स्थायीकरण करने की मांग को लेकर के सीटू ने गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही वर्तमान बिजली मीटरों को यथावत रखने सहित अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार केतन भोयर को ज्ञापन भी सौंपा गया। माकपा के जिला सचिव समीर कुरैशी, छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रांताध्यक्ष संजय पराते, माड़ीराम देवांगन, साथी रेमनलाल यादव और सरला शर्मा समेत तमाम नेतागण मौजूद रहे। जहां छत्तीसगढ़ राज्य में 70 लाख प्रीपेड मीटर आम जनता के घरों में लगाए जाने हैं। वर्तमान में संचालित बिजली मीटर सही अवस्था में काम कर रहा है। इसके बाद भी भाजपा सरकार के निजीकरण के रास्ते पर चलने के कारण आम जनता आर्थिक रूप से बर्बाद होने की स्थिति में आ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इन प्रीपेड मीटर का उचित लाभ भी नहीं बताया जा रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ की आम जनता को बिजली चोर बताया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ में डीए और एचआरए की मांग को लेकर, एरियर्स की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अब प्रदेशव्यापी हड़ताल करने वाली है। जहां मंत्रालय, स्कूल और अस्पताल समेत तमाम सरकारी जो कार्यालय है बंद रहने वाले हैं। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मांग कर रहे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा 9 सितंबर को राज्य स्तरीय हड़ताल करने जा रहे हैं। जहां राजधानी में आयोजित संयुक्त मोर्चा की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस हड़ताल के दिन मंत्रालय, संचालनालय, विद्यालय, चिकित्सालय और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। मंत्रालयीन संघ के अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के केंद्र समान महंगाई भत्ते और साथ ही एरियर की राशि जीपीएफ खातों में समायोजित करने की मांग की गई थी। जहां कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग है कि 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान किया जाए। वर्तमान में केंद्र में महंगाई भत्ता 50% है, जबकि राज्य में केवल 46%। उन्होंने बताया कि यह वादा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था, लेकिन 31 जुलाई को मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन देने के बावजूद 1 जनवरी 2024 से 4% डीए या फिर डीआर की घोषणा नहीं हुई और इससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। और अब खबर मुंगेली से, जहां भारी बारिश की वजह से 25 से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। मुंगेली में छोटे बड़े बांध भी लबालब हो चुके हैं। खोड़िया जलाशय में भी पूरी तरह पानी भर चुका है। जो मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में बीते हफ्ते भर से हो रही लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। इलाके के सभी नदी और नाले उफान पर है, तो वहीं छोटे और बड़े सभी बांध पूरी तरह लबालब भर चुके हैं। जिले के सबसे बड़े बांध में शुमार खोड़िया स्थित राजीव गांधी जलाशय भी पूरी तरह भर चुका है और इसके वेस्ट वेयर से तकरीबन 3 फीट का पानी बहाव भी शुरू हो चुका है। बांध के अतिरिक्त पानी को मनियारी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है और इसके चलते नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। मनियारी नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से कारी डोंगरी स्थित पुल भी पूरी तरह डूब चुका है और इसके चलते अचानक मार टाइगर रिजर्व के अंदर बसे जो वनग्राम है और खुड़िया के आसपास स्थित गांवों का संपर्क सीधी तरीके से टूट गया है ब्लॉक मुख्यालय से। तकरीबन 25 गांव ऐसे हैं जो यहां पर संपर्क टूटने की चपेट में आए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से लगातार 7वीं मौत का मामला सामने आ रहा है। जहां कोरिया के बुजुर्ग ने अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल में अपना दम तोड़ा। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरिया के बढ़ते मामले को देखकर अब चिंताजनक स्थितियां स्वास्थ्य विभाग के लिए मंडराती नजर आ रही हैं। जहां रायपुर में मरीज का इलाज चल रहा था, इसके बाद रविवार सुबह अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ उसने अपना दम तोड़ दिया। जिले में स्वाइन फ्लू से लगातार दूसरी और प्रदेश में 7वीं मौत है। दरअसल कोरिया जिले के ग्राम कटोरा निवासी उमाशंकर 16 अगस्त को पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रेफर के बाद उमाशंकर को रायपुर के NHMMI नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे 17 अगस्त को H1N1 पॉजिटिव पाए गए थे। और अब चुनावी हलचल शुरू होने को लेकर खबर, जहां निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में हमेशा कांटे की टक्कर होती है। वोटों का अंतर महज 1.25% से, माफ़ कीजिएगा, जो 0.25% से ज़्यादा नहीं रहता। दरअसल नगर निगम चुनाव के लिए परिसीमन के बाद अब राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि अगले महीने के दूसरे हफ्ते में वार्डों का नए सिरे से आरक्षण शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही राजधानी में निगम चुनाव की हलचल अब तेज हो गई है। हालांकि राज्य में किसी भी
भी पार्टी की सरकार रहे, रायपुर के निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर ही होती है। पिछले दोनों चुनाव में पार्टियों के बीच वोट शेयरों का अंतर 0.25% से ज़्यादा नहीं रहा है, जबकि 2015 में भाजपा की और 2019 में कांग्रेस की सरकार रही थी। 2015 में भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर का लगभग बराबर परसेंट था, जहां उस समय भाजपा पार्षदों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन महापौर कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ा गया था। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंट भाजपा से केवल 0.25% ज़्यादा था। इसके बावजूद कांग्रेस के 5 पार्षद भाजपा से ज़्यादा जीत कर आए। इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। हालांकि पिछले चुनाव में निर्दलीयों के अलावा जोगी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी कई वार्डों का समीकरण काफ़ी हद तक बिगाड़ा था। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस ने जेल भरो आंदोलन पूरे प्रदेश भर में किया, जहां जमीन पर आकाश व शर्मा गिरे, जिन्हें पुलिस घसीट कर ले गई। कई जिलों में बवाल के बाद गिरफ्तारी की स्थितियां निर्मित हो गई थी। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में रविवार को युवा कांग्रेस और NSUI ने जेल भरो आंदोलन किया, जहां रायपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को पुलिस घसीटते हुए ले जाते दिखी। इसी के साथ ही दुर्ग, धमतरी, रायगढ़, जगदलपुर, नारायणपुर समेत कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ने गिरफ्तारी दी और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर बवाल भी हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोका तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से झड़प भी हो गई। रायपुर के गांधी मैदान में जुटे युवा कांग्रेस के नेता, जबकि प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश तिवारी को कार्यकर्ताओं ने उठा लिया। इसके अलावा अगर हम रायगढ़ की बात करें तो 180 से अधिक कांग्रेसियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। साथ ही साथ अगर हम आने वाले धमतरी की बात करें तो NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग के माध्यम से छलांग लगा दी। तो वहीं दुर्ग में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 6 में राजनांदगांव से भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई। पूरे 15 और 19 मई को लेकर के ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। नवा रायपुर में रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने को लेकर के अमित शाह ने 205 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जबकि नक्सल इलाके की युवाओं से भी इन्होंने मुलाकात की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में रेलवे स्टेशन और वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन नवा रायपुर में 205 करोड़ की लागत के माध्यम से कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और इसके बाद पीपल फॉर पीपल अभियान की भी शुरुआत की, जहाँ एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अमित शाह ने पौधा लगाया। जहाँ शाह ने नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पालनार कैंप से आसपास से आए 31 युवाओं से सीधे मुलाकात की। ये सभी पहली बार राजधानी रायपुर से आए थे और सभी से अमित शाह ने हालचाल भी पूछा। सीएम शाह, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और भाजपा नेता सरोज पांडे के साथ इन्होंने ग्रुप फोटो भी लिया। 204.84 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन यहाँ पर इन्होंने किया, जहाँ नवा रायपुर अटल नगर में 75 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन और अन्य शहरों की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ नया रेलवे लाइन बिछाने को लेकर के ये जो बजट है एलोकेशन किया गया है। भूपेश बघेल की गाड़ी को बजरंग दल ने रोका, जहां सुरक्षा कर्मचारियों से इनकी धक्का मुक्की हो गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार डरी हुई है, कार्यकर्ताओं को जो लगातार टारगेट कर रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आ रहा है, जहां भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के नेताओं ने उनका रास्ता रोका, गाली गलौज की, बदतमीजी की गई, सुरक्षा कर्मचारियों से धक्का मुक्की की गई। इस मामले में रात 8 बजे पुलिस ने अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है। दरअसल विधायक देवेंद्र यादव और सतनामी समाज के युवाओं को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में दुर्ग में एक ही दिन का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जहां भूपेश बघेल भी इसी में सम्मिलित होने जा रहे थे। तभी लोगों ने घेरा और जय श्री राम और भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। भूपेश बघेल ने कहा कि सिरसा गेट पर कुछ लोग अचानक से आए और मेरा रास्ता रोका। मेरे सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मचारी तैनात थे उनसे धक्का मुक्की की गई। 2 बार मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। काफिले के पीछे वाली गाड़ी को तो रोक ही लिए। सरकार ने जो सुरक्षा दी उसमें सेंध हुई है। खुद को ये बजरंग दल के नेता बता रहे थे। बघेल ने कहा कि शायद भिलाई 3 में कुछ घटना घटी थी, उसे बजरंग दल के नेता आतंकी हमला बता रहे थे। महासमुंद में डायरिया की चपेट में 30 ग्रामीण आ चुके हैं, जहां एक की मौत भी हो चुकी है। स्टाफ नर्स के भरोसे पूरी तरह स्वास्थ्य कैंप चलाया जा रहा है, जिस पर विधायक ने अपनी नाराजगी जताई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बेलमुंडी गांव में तकरीबन 30 ग्रामीण डायरिया की चपेट में हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 15 से ज़्यादा मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है।
इसके अलावा सरायपाली ब्लॉक में 15 किलोमीटर दूर बेलमुंडी गांव में पिछले 3 दिनों से डायरिया मरीजों की संख्या काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही गांव में कैंप लगाकर सिर्फ स्टाफ नर्स के भरोसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कैंप में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसकी जानकारी मिलते ही सरायपाली विधायक चातुरी नंद मरीजों का हालचाल पहुंचने जानने जो है बेलमुंडी गाँव पहुंची, जहाँ गाँव के लगे कैंप में डॉक्टर नहीं होने से विधायक ने अपनी नाराजगी जताई और बीएमओ सीएमएचओ को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है, जहां रायपुर में वॉर रूम बनाया जाएगा। विधायकों को 10,000 जबकि सांसदों को 20,000 का टारगेट रखा गया है। राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीते दिन भाजपा सदस्यता वॉर रूम का उद्घाटन किया गया, जहाँ सितम्बर की शुरुआत में पीएम मोदी खुद भाजपा की सदस्यता लेंगे और इसके बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने पत्रकारों से चर्चा में करते हुए कहा कि आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा सदस्यता वॉर रूम की शुरुआत की गई है, जिसके लिए जिला और मंडल स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई है और सदस्यता अभियान की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी सबसे पहले सदस्य बनने वाले हैं। रायपुर के जैतूसाव मठ में 1100 किलो का मालपुआ तैयार है, जबकि छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर पूरे छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित है, यानी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तो वहीं रायगढ़ के गौरी शंकर मंदिर में 5 दिनों का मेला लग चुका है। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी को लेकर ड्राई डे घोषित हुआ है। सरकार ने पूरे प्रदेश में शराब और मांस मटन की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है। तो वहीं प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही हैं। वहीं रायपुर के जैतूसाव मठ में 1100 किलो का मालपुआ बनाकर तैयार किया गया है। वहीं रायगढ़ के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में मेले लगने की शुरुआत हुई है, जहां 5 दिनों तक जन्माष्टमी का मेला लगता है। दरअसल बात करें तो रायगढ़ जिले के गौरी शंकर में ये प्रथा जो है चलती आ रही है। इसके अलावा जैतूसाव मठ में जो है वृंदावन से सखियां यहां पर आती हैं, ऐसा मान्यता है भक्तों का। तो वहीं रायपुर से हंसराज रघुवंशी जो है आने वाले हैं, जहाँ 27 अगस्त को मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इस बार विजेता टीम को 7.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस आयोजन में फेमस शिव भजन गायक हंसराज रघुवंशी और छत्तीसगढ़ की लोक गायिका गरिमा और स्वर्ण दिवाकर अपनी परफॉर्मेंस देने वाली हैं। देश के 4 राज्यों में मिशन जोशुआ का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। देश में हर साल तकरीबन 24 लाख लोगों को ईसाई बनाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका से चल रही जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट का ये दावा है। इसका मकसद ईसाई धर्मांतरण को बढ़ावा और जगह जगह चर्च बनाना है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के 110 गाँवों में 18 दिनों के अंतर्गत धर्म बदल चुके लोगों का दावा है कि चर्च जाने के बाद उनकी आर्थिक और शारीरिक परेशानियां दूर हो गई हैं। धर्मांतरण कराने वाले एक पास्टर ने प्रोजेक्ट जोशुआ की वेबसाइट के बारे में बताया, जिसमें दावा किया गया कि भारत की आबादी 143 करोड़ है, जबकि वे 6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये बातें कही, इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की जानकारी दी। साथ ही इनका कहना है कि उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कांकेर में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां 3 बकरों को इसने मार डाला, घर से उठाकर जंगल की ओर ले गया। दूसरे दिन वन विभाग का अमला पहुंचा हुआ है, जबकि पूरे गांव में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तेंदुए ने रहवासी इलाके में घुसकर जमकर आतंक मचाया है। 3 बकरों का शिकार किया, एक बकरे को लेकर जंगल की ओर भाग गया और इलाके में दहशत का माहौल है। पूरा मामला गोविंदपुर गाँव का है, जहाँ मिली जानकारी के मुताबिक तेंदुए के हमले की वजह से 2 बकरों की जान चली गई, तो वहीं एक बकरी को जबड़े में दबाकर जंगल की ओर ले गया। इस वक्त बकरी पालक मनोज पाल ने अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे, तभी ये घटना घटी। वहीं तेंदुए के घुस आने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम सुबह मौके पर पहुंची। रायगढ़ में हुए गैंगरेप मामले में जांच टीम से पीड़िता ने जो है नहीं मुलाकात कर पाई। दरअसल कांग्रेस की महिला विधायकों ने परिजनों से बातचीत की। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर में रक्षाबंधन के दिन महिला से हुए गैंगरेप मामले में कांग्रेस के 4 महिला विधायक और 1 जिलाध्यक्ष की 5 सदस्यीय टीम मामले के लिए जाँच के लिए पीड़िता के घर पहुंची, लेकिन पीड़िता के सखी सेंटर में होने के कारण उससे मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में उसके परिजनों से उन्होंने बंद कमरे में चर्चा की। बताया जा
रहा है कि काफ़ी देर रात तक जांच टीम ने उससे बातचीत की और इस दौरान कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कांग्रेसी जो है गांव में घर के बाहर रहे। इस मामले में जांच के बाद रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा। पुलिस अधिकारियों से भी इस मामले में चर्चा की गई, जबकि कांग्रेस की इस जांच टीम में सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े, लैलूंगा विधायक विद्यावती सिरार, जबकि विधायक बिलाईगढ़ कविता प्राणहरे, साथ ही विधायक सरायपाली चातुरी नंद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण मालाकर शामिल हैं। अमित शाह ने कहा कि ड्रग पैडलर की संपत्ति को जब्त करें, पूरी तरह झिझके नहीं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों से कहा कि ड्रग्स तस्करी की जांच को साइंटिफिक तरीके से करें, टॉप टू बॉटम अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक दुकान में नशे की पुड़िया आई तो पता करना होगा कि देश में कहां से आई, कहां बनी, इसका नेटवर्क को ध्वस्त करना पड़ेगा। साथ ही कहा गया कि ड्रग डीलर की संपत्ति को जब्त किया जाए। अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रविवार को दिल्ली रवाना हो गए, जहां उन्होंने इसके पहले नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी आंचलिक ऑफिस का उद्घाटन किया। एनसीबी की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश भी जारी किया और इसके बाद शाह ने केंद्र और राज्य के अफसरों से बातचीत कर रायपुर में बैठक ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई के उपयोग का प्रतिशत 1.45 है, जो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। रिव्यू मीटिंग के बाद छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।